जो हमारी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और कांग्रेस का आम जनमानस है, वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और उनकी हौसला अफजाई करना हमारा परम दायित्व है। इसलिए निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शिकस्त हमको, हालांकि हमारा वोट परसेंटेज जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है, वो जितना पिछले चुनावों में था उतना ही है, सेम वो वोट परसेंटेज है। मगर ये ज़रूर है कि भाजपा का वोट परसेंटेज जो है वो कई गुना बड़ा है, मगर हार होती है और निश्चित तौर से उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। मगर हमने अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया है कि आपको अपना हौसला अफजाई पूरी मजबूती से करनी है। हम मिलकर, हिमाचल की परिस्थितियाँ अलग है, हिमाचल की डेमोग्राफी अलग है, यहाँ का रूपरेखा अलग है और जो हिंदुत्व कार्ड ये मध्य भारत में या और प्रांतों में चलाने की कोशिश करते हैं, वो हिमाचल में चलने वाला नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि उनसे बड़े हिंदू हम हैं, हमको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देव समाज है, देव नीति है और हमारे पूर्वजों से जो है हम देव समाज को मजबूत करते आए हैं और आने वाले समय में भी करते आएंगे और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है और ये हमेशा कायम रहेगा और राजनीति से हटकर इसको हम कार्य करते रहेंगे। मगर क्योंकि भाजपा का ये एक प्लैंक रहता है कि वो धर्म को राजनीति से जोड़कर आगे चलाने की कोशिश करती है, इस संदर्भ में इस बात को मैं कह रहा हूँ। बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई हमारा प्रथम दायित्व है। उसके लिए हम लगातार, आप जैसा देखते भी हैं कि हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं, कभी कांगड़ा का, मंडी का, कुल्लू का। लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जा रहा है, कमी पेशियां रह भी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए उनकी बातों को सुना भी जाएगा, उस पर तवज्जो भी दिया जाएगा और मिलकर हौसला अफजाई के साथ हम मैदान में उतरेंगे और आगामी जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया भी जाएगा और फतेह हासिल करेंगे भी। कांग्रेस पार्टी के सरकार का 1 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा होने जा रहा है, लगभग हो चुका है और 11 तारीख को इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन जिला कांगड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारी नेता, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस उपलक्ष्य में उपस्थित रहेंगे। और 1 साल के कार्यकाल में मैं समझता हूँ कि हालांकि ये 1 साल बहुत चुनौतियों भरा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को नुकसान इस पूरे 1 साल के कार्यकाल में, खास करके बारिशों के सीज़न में हमको देखने को मिला। करीबन 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ। उसके बावजूद हमने मिलकर अपनी सभी बातों को पूरा करने का प्रयास भी किया है, बहुत सी चीज़ों को पूरा भी किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश के अंदर लागू किया है और जो भी और हमने चुनावी वादे किए हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार पूरा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो मॉडल स्कूल्स हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का निर्णय लिया गया है। हमारे अनाथ बच्चों के लिए खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो सुख आश्रय योजना शुरू करी है, वो भी एक बहुत ही सराहनीय पहल प्रदेश के हमारे जो अनाथ है, अपंग है, उनके सहयोग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ चाहे हमारे कर्मचारी है, चाहे हमारे बागवान हैं, किसान हैं और युवा साथी है, रोज़गार मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है रोज़गार देना, उसके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जो उसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और ई टैक्सीज़ के लिए 50% सब्सिडी जो सरकार ने रखी है, जिसमें करीबन 800 करोड़ रुपए का बजट, 850 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से दिया गया है, जिसमें हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हर इलाके में ई टैक्सीज़ को बढ़ावा देने के लिए 50% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। और सरकारी क्षेत्र में भी ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी आने वाले समय में नई गाड़ियां ली जाएगी वो इन्हीं ई टैक्सीज़ के माध्यम से
चलाई जाएगी ताकि हमारे स्थानीय युवाओं को रोज़गार के साधन जो है वो मिल सके। ये सरकार की ओर से प्राथमिकता इस उपलक्ष्य में रही है। मगर साथ साथ जिस तरीके से ये मैं इस बात को आज उठाना नहीं चाहता हूँ, मगर क्योंकि उठाना ज़रूरी है।